नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लावी के लिए ये बहुत कठिन समय है। संडे को राजीव नारायण शर्मा का शो करता हूं। उन्होंने अमित शाह जी की हेल्थ को लेके बहुत सनसनीखेज बातें करी हैं। ईश्वर अमित शाह जी को लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्नचित्त रखे। लेकिन राजीव जी की भविष्यवाणियां कुछ और इशारा कर रही हैं। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, अध्यात्म की दुनिया में आया, तहलका मचा दिया। बिहार के चुनाव को लेकर उन्होंने इस आज जो खुलासे किए हैं, वो बीजेपी की नींदें उड़ा देगा। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। और गजब है, आप एक के बाद एक खुलासा, आपकी भविष्यवाणी सही होती है, तब तक दूसरी आप कर देते हैं और फिर वो सही होती है। आपने पिछली बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्री में जो गिरह हैं और जो देश के गिरह हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खुलासे होंगे और कुछ भारत की छवि पर असर पड़ेगा, खासतौर से अमेरिका की निगाह खराब होगी। जिस तरह से अभी ईशा अंबानी के एक शो को लेकर लंदन में विवाद हुआ कि लंदन में ईशा अंबानी का शो था और उसके बाद में लोगों ने उसके विरोध में, क्योंकि वीपी कम्युनिकेशन का वो एसोसिएट था, उसका विरोध किया। इधर दूसरा घटना अमेरिका में घट रही है, जहाँ अडानी अंबानी के ऊपर तरह-तरह की बातें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं असहज महसूस कर रही है इस तरह के चीज़ों में। दूसरा, अमेरिका ने बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए फिर से, और जो प्रतिबंध लगाए हैं वो अ, भ बीजेपी की सही है, मोदी सरकार कह नहीं पा रही है कि वो रशा से तेल कम करेगी, कम खरीदेगी या क्या करेगी। तो ये जो आपकी भविष्यवाणी थी पूरा मिला-जुला के कि भाजपा को और सरकार को कुछ असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा, वो होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये आने वाले दिनों में ठीक हो पाएगा? खास तौर से सरकार का भविष्य ठीक हो पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की खोई हुई साख वापस आएगी? आपके गृह क्या बता रहे हैं राजीव? हाँ, सबसे पहले संजय जी एक चीज मैं है आज दो प्रोग्राम की शुरुआत दो धार्मिक ग्रंथों से करता हूँ। ये तो है वाल्मीकि रामायण और दर्शकों ये है आपकी रामचरितमानस। रामचरितमानस दोनों गीता प्रेस की हैं और दोनों का थोड़ा सा ब्रीफ ये कर देता हूं संजय जी, क्योंकि आज ये प्रोग्राम इसलिए करना पड़ा कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भाई ये जो दूसरे ज्योतिषी हैं यूट्यूब चैनल पर वो व्यक्तिगत राशियां बता रहे हैं, फिर भाजपा की चुनावी जीत बता देते हैं, मोदी की महिमा मंडन करते हैं, लेकिन वो राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक अर्थव्यवस्था इन विषयों पर क्यों नहीं बोल पाते हैं। वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ब्रह्मा जी की तपस्या जब की थी वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि ने, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्होंने रामायण लिखी थी। तो रामायण चूंकि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रही हैं, उनके दोनों पुत्र भी रहे हैं, तो वाल्मीकि जी उन्हीं के पीरियड के थे। और जो रामचरितमानस लिखी थी वो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है दर्शकों वाराणसी में, उस जगह पर तुलसीदास जी को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। इसीलिए जो रामचरितमानस लिखी गई है वो भक्ति भाव में हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी ने लिखी। तो आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अक्सर ज्योतिष पर प्रश्न, क्योंकि जो आपके साथ जो भी प्रश्न है उनका जवाब इसी सीक्वेंस में मैं दूंगा, कि जो अक्सर ज्योतिष पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं और खासतौर से संघ वालों के अंदर एक बड़ी गलत फहमी पैदा है। आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को मिलिए, तो मेरा भी ये सामना हुआ था अमित शाह के पीए से, कई साल पुरानी बात है, तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा, क्या आप इंजीनियर होकर के ज्योतिष व्योतिष करते फिर रहे हो, ये तो सब बेकार की बातें है। कि महर्षि वशिष्ठ ने राम जी का मुहूर्त निकाला था राज्याभिषेक का, और राम जी को तो वनवास हो गया था, तो उनका ज्योतिष फेल हो गया। तो आज सबकी चौंकाने वाला एक राइटअप शेयर करता हूं, और संजय जी ये रिकॉर्ड जाएगा, ये सारे देश के संत महात्माओं के लिए, जितने राम कथावाचक हैं उन सब लोगों के लिए चैलेंज है। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके प्रोग्राम के जरिए यही है कि जो भी भाजपा और संघ ने धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया है, मेरा जीवन का उद्देश्य ही है जब तक मैं जीवित रहूंगा, जो जो पाखंड फैलाया उस पाखंड को परत दर परत में उसको एक्सपोज करने का काम मैंने जिम्मा ले रखा है। तो आज आपको ये राइटअप है, देखिए, ये जरूर शेयर कीजिएगा। इसको मैं जल्दी से पढ़ के बता दूं, क्योंकि संस्कृत में आपको पता है ना कि जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखी है, जो लखनऊ के आसपास क्षेत्र की लोकल भाषा है, लेकिन रामायण संस्कृत में लिखी गई है। तो रेफरेंस है इसमें, जो मैंने आप ये राइटअप दिखाया, रेफरेंस ऑफ ज्योतिष इन वाल्मीकि रामायण, पेज नंबर 189, चतुर्ग सर्ग, सर्ग कहते हैं अध्याय को, और श्लोक नंबर 18 है।
अवस्तब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुण ग्रही आवेदयंती देवज्ञा सूर्य अंगारका राहु भी। श्लोक 18। राजा दशरथ द्वारा श्री राम को बुलाकर कहना, श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। मतलब राम जी को दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया और ये कहा, उन्होंने ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई है तो उन्होंने ये बात कही है। फिर आगे मैं संस्कृत के श्लोक नहीं लिख रहा हूं, भावार्थ लिख रहा हूं। श्लोक 19 कहता है, ऐसे अशुभ लक्षणों के प्रकट होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति अर्थात संकट में पड़ जाता है, अंततः गोत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। श्लोक 21 कहता है, आज दशरथ कहते हैं राम जी से, आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से पहले पुनर्वसु नक्षत्र में है और निश्चय ही वो कल पुष्य नक्षत्र में होगा, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। पुष्य नक्षत्र बड़ा शुभ माना जाता है, शनि का नक्षत्र है। श्लोक 22 कहता है, इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, इस कारण कल अवश्य मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। तो ये देखिए राम और दशरथ की संवाद है जो श्लोकों में आया, और राम यहां पर दशरथ ने स्वयं अपनी इच्छा जाहिर की और आदेश भी दिया। तो वशिष्ठ जी कहां थे इसमें? वशिष्ठ जी तो पूछे ही नहीं गए थे, उनको कंसीडर ही नहीं किया गया था, और उनको तो केवल दरबारी होने के नाते, क्योंकि राजगुरु भी दरबार का एक हिस्सा होते थे, तो वो उनको दरबारी होने के नाम पर केवल आदेश दिया गया था। अच्छा, दूसरा, ज्योतिष की महिमा को देखो राम जी ने कैसा माना है। राम जी ने स्वयं जो भगवान विष्णु का अवतार, पेज नंबर 240, 22 सर्ग, श्लोक 11, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण लक्ष्मण मानसिक रूप से बहुत दुखी थे। तब श्री राम ने उनके पास जाकर कहा, बुद्धि प्रणीता येनेयम मनश्यसु समाहितम तम नु नाहिबी सकलेष्टम विजिष्यामि माचिरम। हे लक्ष्मण, जिस विधाता ने केकई को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उनका मन मुझे वन में भेजने का अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं बदल नहीं सकता, भगवान ने कहा साहब। श्लोक 15 में कहते हैं, हे सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए गए राज के फिर से हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। देव, संजय जी कहते हैं काल को, मतलब ज्योतिष का दूसरा नाम देव भी है और काल भी है, तो इसीलिए ज्योतिषी को देवज्ञ कहते हैं संस्कृत में। श्लोक 20 में क्या कहते हैं, जिसके विषय में कभी कुछ ना सोचा गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मिटा सके। तो आज अगर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या पूरे क्या नाम है गौतम अडानी हो या अंबानी हो, चाहे जितना मर्जी दुनिया का पैसा कमा लें, जो खुलासे हैं इसको रोक नहीं पाएंगे। और मैंने हमेशा आपसे प्रोग्राम में ये कहा है कि कर्मों के फल आपको उसी तरह खोजते हैं जैसे एक बछड़ा बहुत बड़े झुंड में अपनी माँ गाय को खोज लेता है, और वो पुरानी कहावत है, जो बोओगे सो काटोगे, वो भोग के तो यहीं जाना है। तो उसी को राम जी कंफर्म करते हैं, जिसके विषय में कभी कुछ ना सोचा गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को, यानी ज्योतिष के फलादेश को मिटा सके, कर्मों के फल को। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकई में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकई की बुद्धि बदल गई। श्लोक 22 में कहते हैं भगवान, सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं। दर्शक फिर से सुन ले, भगवान कह रहे राम जी, सुख दुख, ये योगी आदित्यनाथ भी इसको सुन लें, सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म हैं, मतलब भाग्य का ही फल है। और इसी तरह से ज्योतिष में भी, इसमें गीता में भी भगवान कृष्ण ने चैप्टर 18 में एक श्लोक नंबर 14 में कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथ्वीष्टा दैवै चैवात्र पंचमम। The following are the factors operating towards the accomplishment of actions: the body,
the doer, the organ of different kinds, and the different function of manifold kinds, and the fifth is Dev, which hold the results. मतलब यहाँ पर भी भगवान देव की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं. इन दी लैंग्वेज ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, आज के मैनेजमेंट के संदर्भ में कहा जाए, 5 किसी भी कार्य को करने के लिए 5 फैक्टर होते हैं संजय जी. एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, एक प्लान होता है, पहले तो आप प्लान बनाते हैं, फिर प्लान मैनेजर होता है, एक डूअर, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, उस चीज को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे. द एक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद आप इंप्लीमेंटेशन करते हो उसको. 5वां चीज आपके हाथ में है क्या संजय जी? रिजल्ट. उसके आप करके देखो, जितनी मर्जी आपने संसार की डिग्रियां ली हैं, तो 5वां फैक्टर भगवान कृष्ण कहते हैं, बट द फाइनल आउटकम ऑफ दीज इज आइदर सक्सेस और फेलियर, चाहे वो जो सफलता हो या विफलता हो, डिपेंड्स अपॉन द फिफ्थ फैक्टर, डेस्टिनी, जिसको देव माने काल कहा गया है. तो आज जो भी संजय जी हो रहा है, कि सबसे पहले मैं आपको ये खुलासा ये बता देता हूं कि जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था, मतलब 30 मार्च का एक प्रोग्राम किया था, उस 30 मार्च के प्रोग्राम में ये भाजपा की वर्षफल को मैंने संजय जी जो कहा है, आज वो सब कुछ हो रहा है. ये वर्षफल मैंने डिस्कस करते हुए जो कहा था उसको, और ये राइटअप था जो आपके पास शेयर भी किया गया था. आप मैं दोबारा इसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आपके स्टूडियो में है, उन लोगों को मैंने भेजा था. तो इसमें ये जो मैंने कहा था, सबसे पहले आपको खुलासे की बात जो आप कर रहे थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो पनिशमेंट दी है, वो हम सारी बातों पर गए, क्योंकि मैंने सारी बातें इसके अंदर की हैं. तो इलेक्शन मैनिपुलेशन, जो वोट चोरी के ऊपर राहुल गांधी ने अभी पिछले महीने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी लेटेस्ट 24 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज है, अलन सीट पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज किया था. उसमें कर्नाटक सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो SIT फॉर्म की थी, उसकी फाइंडिंग के अनुसार 6,000 वोट डिलीटेड फॉर मेयर, 80 रुपए, केवल 80 रुपए पर वोट के हिसाब से उसको पे किया गया था. SIT has uncovered evidence of attempts to remove names from the electoral rolls and identified 6 suspects. They said that deletion were carried out at a cyber center in Alan. On October 17th, इसी SIT ने सर्च एक रेड मारी, और वहां के लोग एक्स MLA को, उसके बेटे को और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया है, उसके लैपटॉप को और मोबाइल को जब्त कर लिया. तो पहला खुलासा यह है कि ये इसी समय पर है जब आपका बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है. और मैंने आपके प्रोग्राम में पिछले ही कहा था कि भाई बीजेपी की हॉरोस्कोप में घटिया से घटिया राजनीति करने का पूरा अरेंजमेंट है. तो जो एक लेटेस्ट जिसकी बात आप कर रहे थे कि अंबानी के केस से आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जी की वजह से, क्योंकि ये बेसिकली कॉर्पोरेट के द्वारा बनाए गए जो है प्रधानमंत्री हैं, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. एक विषय और संजय जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं. अक्सर लोग पूछते हैं कि हम 700 साल गुलाम रहे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि 700 साल गुलाम रहे. प्रश्न ये होना चाहिए, हम 700 साल गुलाम क्यों हुए? हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हमने अपना विजडम खो दिया. हम स्वार्थ और लालच में इतने मस्त हो गए, जैसे कि हम 11 साल से देख रहे हैं. कि आप देखो कि जो आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन, आपको याद होगा विनोद राय कि CAG की उस फर्जी रिपोर्ट से, जिसको विनोद राय ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे से भूल हुई, और जो उसमें जो इतने भी फ्रॉड के 2G और 3G के आंकड़े बताए गए, वो सब फर्जी निकले. और उसके बाद आप बता दो 11 वर्षों में कोई CAG की रिपोर्ट आई है? CAG नाम का डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया. और तो और जो जिस चीज के लिए लोकपाल, मैं इनका, चूंकि मैंने कहा ना, मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं, उनका चेहरा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि संजय जी आपने अभी शायद प्रोग्राम भी किया होगा कि कैसे जो लोकपाल जो बनाया गया, पहले तो 5 साल तक लोकपाल का कोई दफ्तर ही नहीं था. उसके बाद जब लोकपाल जो बना, जो अभी जो लोकपाल जो भी रिसेंटली बने हैं 2024 में, तो वो सज्जन ने क्या नाम है 5 करोड़ का जो है टेंडर एक इश्यू किया BMW कार के लिए. तो अब आप बताइए कि भ्रष्टाचार को, सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी लोगों को लिए, उनको अय्याशी के लिए चाहिए. उसमें वो जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो वही हैं जिन्होंने मोदी जी को बरी किया था गुजरात के दंगों से. और तो इस तरह से आप ये देखिए कि आज वो कहाँ है, CAG वो कहाँ है, सब चीज. तो ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है. तो अभी लेटेस्ट जो खुलासा हुआ है अंबानी के खुलासे के, अंबानी की मुश्किलें जो हुई बढ़ गई हैं, उसके आने से पहले बताता हूं.
इसी दौरान आपको पता है निशिकांत दुबे का भी एक बड़ा खुलासा हुआ, कैसे उनकी पत्नी की और उनकी संपत्ति बढ़ गई, वो भी आप लोगों ने सारा प्रोग्राम किया होगा। वाशिंगटन पोस्ट ने दर्शकों, वाशिंगटन पोस्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को अभी रिसेंटली 2 डेज पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। और ये इसलिए कह रहा हूं, उस बात को कहने से पहले लोग आप मेरे से कहेंगे कि भाई आप तो राजनीति को वो बात कर रहे, सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूं। ये है दर्शकों कुंडली सूर्य संक्रांति की। ये सूर्य संक्रांति मतलब संक्रांति हर महीने आती है। संक्रांति कहते हैं जब सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, तो जिस नई राशि में जाते हैं उससे महीने का संजय जी फलादेश देखा जाता है कि इस महीने में क्या क्या हमारी एस्ट्रोलॉजिकल परिणाम आ सकते हैं ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार। तो संजय जी आपको बता दो, इसी सूर्य जो रहेगा, ये सूर्य बदला था 17 अक्टूबर को और अगला सूर्य की राशि बदलेगी 16 नवंबर को। उस समय आपका बिहार का चुनाव हो जाएगा इसी में। तो 17 अक्टूबर को जो सूर्य ने अपनी राशि बदली थी, लगभग 1:47 पर वो मकर लगन की कुंडली बनी थी। उस मकर की लगन की कुंडली में 8वें घर का स्वामी सूर्य होता है और 8वां घर होता है किसी चीज का गुप्त। और सूर्य जो होता है प्रोमिनेंट व्यक्ति, पॉलिटिशियंस का कारक होगा। और प्रोमिनेंट जितने भी दुनिया देश में बड़े लोग हैं प्रोमिनेंट, चाहे वो ब्यूरोक्रेट भी हों, वो भी। ये सूर्य जो है नीच का है। तुला राशि में दर्शकों सूर्य नीच का होता है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इस कुंडली में जो मकर लगन की कुंडली है, सूर्य 10वें भाव में बैठा है और इस 10वें भाव पर संजय जी ये महीना सरकार के लिए, मोदी जी के लिए बहुत बहुत राजनीतिक रूप से खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने आपको एक और अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि बीजेपी ने अगर 1000 भी 11 वर्षों में स्कैंडल किए होंगे, मोदी जी की जो वर्षफल जो बीजेपी की 7 अप्रैल से शुरू हुई है भाजपा की, उसमें सारे स्कैंडल्स के एक एक करके एक्सपोज होने का ग्रह योग चला। तो संजय जी पहले इसी संक्रांति पे आता हूं। सूर्य बुध के साथ, बुध 8वें घर का स्वामी है और जो है क्या नाम है 9वें घर का स्वामी भी है, वो इसमें बैठा है। मंगल इसके अंदर बैठा है जो कि लाभेश भी है और जो है 4th लॉर्ड भी है। और सूर्य 8वें घर का स्वामी है। बृहस्पति 6वें घर में इस कुंडली में थे उस समय और 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। तो इसका लॉजिकली मतलब होता है संजय जी, आपके जीवन में अगर कोई कठिन समय आएगा, याद रखिएगा उसको परमात्मा भी उस समय नहीं बचा सकता किसी भी व्यक्ति को। जब आपके किसी हाउस पर, कुंडली के भाव पर, जो ज्योतिष के अनुसार 3 ही घर संकट के सबसे माने गए हैं, 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर। अगर तीनों ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो ऐसे में अत्यंत कष्टकारी समय दिखाई देता है। तो 10वां घर होता है पीएम का, 10वां घर होता है रूलिंग पार्टी का। तो ये इस संक्रांति की कुंडली में मैं ये देख पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए अत्यंत कष्टकारी, उसी में चाहे वो बिहार के चुनाव का परिणाम हो या उनके संगी साथियों को जो एक्सपोज होंगे वो सब होगा। तो इसमें नाना प्रकार के कई जो इंपॉर्टेंट लोगों के स्कैंडल, फाइनेंशियल स्कैंडल और अलग तरह के सेक्स स्कैंडल, ये सब एक्सपोज होने वाले हैं। तो वाशिंगटन पोस्ट ने 24 अक्टूबर को एक लेटेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके अनुसार अमेरिकी आरोपों के बाद, दर्शकों को याद होगा कि अमेरिका में जब ब्राइबरी केस उनके ऊपर चार्जेस लगे, उसके बाद से उस ग्रुप को, उस कॉर्पोरेट ग्रुप को विदेशों से पैसा मिलना मुश्किल हो गया था। फाइनेंस के उनको नहीं मिला ग्रुप, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा उनके पास 2,75,70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो भारत सरकार ने अदानी ग्रुप को, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, मेरे वर्ड नहीं है, भारत सरकार ने अदानी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए $3.9 बिलियन, लगभग 32,700 करोड़ रुपए का प्लान बनाया। और यह प्लान भारत के वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सीनियर ऑफिसर्स ने तैयार किया, जिसमें देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंपनी एलआईसी से निवेश कराने का अरेंजमेंट किया गया। यह प्लान एलआईसी और नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी के साथ लागू हुआ। और इस प्लान के तहत एलआईसी ने अदानी पोर्ट्स की एक पूरी बॉन्ड इशू जो करीब 585 मिलियन डॉलर की थी, उसको पूरा खरीद लिया, जो उनको कर्ज चुकाने में मददगार साबित हुआ। तो ये आपके सामने ये बहुत बड़ा खुलासा है जिसका चुनाव में अब असर होगा, क्योंकि जस्ट अभी 24 अक्टूबर को ही हुआ है। तो एक संजय जी मैं आपको सामने अब आगे बढ़ता हूं इसी प्रोग्राम के लिए।
तो जिस वर्षफल की मैंने आज आपको चर्चा की है नरेंद्र भाजपा की, उसी वर्षफल की सीक्वेंस के साथ से जो घटा है मैं आपको फिर से पुनरावृत्ति मतलब उसको रिपीट करके बताता हूं। मैंने 30 ये राइट अप है संजय जी, जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप 7 अप्रैल 2025 को जो लगभग 12:41 पर शुरू हुआ, धनु लग्न कर्क राशि की है, जिसमें मुंथा मैथमेटिकल पॉइंट होता है जो कंबाइन करता है बर्थ हॉरोस्कोप को और एनुअल हॉरोस्कोप को। 4th हाउस में पड़ी थी। 4th हाउस होता है सिंहासन का, क्राउन का। इसीलिए मैंने ये कहा था कि इस वर्ष में 7 अप्रैल 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2026 के बीच में मोदी जी की सत्ता जाने का ग्रह योग बना हुआ। जब लोग उन्होंने आपने भी मेरे से पूछा था, मैंने भी कहा था कि सत्ता परिवर्तन कब देख रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा 6 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है, उससे पहले ही हो जाएगा तो वो अलग बीच के ग्रह बताएंगे। तो और मुंतेज बृहस्पति चौथे घर में दोनों और 4th हाउस दोनों ही शनि से पीड़ित है। शनि इनका ईयर लॉर्ड भी है। भाजपा की जन्म कुंडली का लग्नेश बुध इसमें नीच का है। शनि राहु दोनों से इसी भाव में पीड़ित है। 9th हाउस सिग्निफाइज डिप्लोमेसी, मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी। इसका लॉर्ड सन जो गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करता, वो भी इसी भाव में राहु केतु शनि से पीड़ित हो रहा है। 6वां घर होता है इलेक्शन का, फाइट का, पॉलिस और एजिटेशन का, अनरेस्ट को सिग्निफाई करता है। और उसका लॉर्ड वीनस यद्यपि उच्च का, वो भी पीड़ित है। 4th हाउस सिग्निफाइज पीपल ऑफ द कंट्री एंड डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पीस इन दी कंट्री। तो आज इस एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के साथ मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया था आपको दोबारा से बताता हूं, और वही चीजें सीधी आपकी घटती हुई आ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार मुंथा इन 6, 8, 12 एंड 4, 7 हाउसेज इज कंसिडर्ड वेरी इनऑस्पिशियस। और मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग विद ओन पीपल, मतलब अपनी जनता के साथ, fear from enemy, loss of wealth, disgrace, loss of reputation at national as well as international platform, great humiliation due to misconceived and low vision policies which may create unrest among the people and those may be challenged in the court. पूरे वर्ष ये पार्टी अपनी जन विरोधी पॉलिसीज एक्शन के कारण जनता के विरोध का सामना करेगी। आरएसएस सहयोगी दलों के साथ विद इन दी पार्टी असंतोष के स्वर मजबूत होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ वार के चलते सरकार अपमानित होगी। मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग को भारी नुकसान होगा। वर्ष में होने वाले इलेक्शन में सफलता मिलना इनके लिए मुश्किल है। ये मैंने 7 अप्रैल को 30 मार्च के प्रोग्राम में कहा था, 7 अप्रैल की कुंडली को डिस्कस करते हुए। ये पार्टी गोदी मीडिया की मदद से फॉल्स प्रोपेगेंडा नैरेटिव के द्वारा देशवासियों को भ्रमित करेगी और धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे कराने का प्रयास करेगी। इनको सपोर्ट करने वाले कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, पीपल, कॉर्पोरेट, सुन लीजिए मेरी भविष्यवाणी जो अदानी के वाली बात में रहा है। मैंने कहा इनको सपोर्ट करने वाले कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, पीपल, कॉर्पोरेट पीपल, मीडिया पर्संस, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग करप्शन, सेक्स स्कैंडल उनके एक्सपोज होंगे। सहयोगी दलों के साथ इनके द्वारा छल कपट किया जाएगा, जो एक्सपोज हो जाने पर एलाइज इनका साथ छोड़ेंगे। ये मोदी सरकार गिरने का आधार तैयार करेंगे। जनता इस वर्ष इनके कार्यकाल में अनेक संकटों, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक का सामना करेगी। 27 अप्रैल 2025 से इनके शीर्ष नेतृत्व के लिए अत्यंत अचूक समय शुरू हो गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नेताओं की बीमारी, हार्ट फेल, दुर्घटनाओं आदि के कारण अशुभ समाचारों का ग्रह योग बना हुआ है। पूरे वर्ष में इनका आचरण बेहद घटिया होगा, जिसके कारण इनकी पूरे विश्व में छवि अत्यंत खराब होगी। इनको ह्यूमिलेशन एंड डिसग्रेस का कई अवसरों पर सामना करना पड़ेगा। इकोनॉमी, करेंसी के लिए ये वर्स्ट ईयर प्रूव होगा। 3rd लॉर्ड शनि, तीसरा घर होता पड़ोसी देशों का, 3rd लॉर्ड शनि के कारण पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे। आतंकवादी हमले, युद्ध, गृह युद्ध और आंदोलन के हालात बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट और किसानों और जनता से टकराव होगा। तो संजय जी ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है, सब कुछ आप लोगोों ने देख लिया है। और ये हुआ है तो मैं आगे बढ़ता हूं कि ट्रंप का खौफ हमारे नेताजी में इतना समा गया है। और मैंने ये इसकी हेडिंग भी संजय जी बनाई है, 56 इंची विश्वगुरु नामक पाखंड के ढोल डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त किया तेल का, के लिए हेडिंग है। आप भी ना नेताओं की तरह बोलते हैं, आप ज्योतिषियों की तरह नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं तो मोदी जी के भी डंडा लेके दौड़ते हैं। आपका सारे ज्योतिष मोदी जी के खिलाफ ही क्यों रहता है? लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, ये राजीव जी तब मोदी जी के विरोध में क्यों रहते हैं? कोई मोदी जी से पर्सनल पंगा है क्या आपका? नहीं, पर्सनल पंगा नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, एक ही कुंडली से हम लोग, ऐसा नहीं, हम जब ज्योतिष में रिसर्च करते थे तो प्रोमिनेंट कुंडली से किसी विषय को समझाना है, मुझे राक्षसी प्रवृत्ति समझानी है,
तो मैं किसी क्रिमिनल की हॉरोस्कोप लेकर के उसको समझाऊंगा कि भाई ज्योतिषीय क्या कारण होते हैं, तो आप अपनी अपनी कुंडली में देख लो। तो मुझे तो बीजेपी की प्रधानमंत्री, वो क्रिमिनल थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री है देश का। तो वो लगातार अपने राज्य को भ्रष्ट रहा, वो आदमी के सितारे देखिए कितने बुलंद हैं, 20-25 वो साल तो से कभी सितारे खराब नहीं हुए उस आदमी के। वो तो पिछले जन्म में उनके वो कर्मों को वो भोग रहे हैं। अगर बहुत अच्छे होते तो 52 साल की उम्र है उनको जो देखिए ये सब ज्योतिष का। मेरे को आपके वाले भगवान जी का यही फंडा समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी आपसे पूछा था और कई दर्शक भी पूछते हैं, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। अब आप कहेंगे पिछले जन्म के पाप थे ये उसके, तो भगवान जी पिछले जन्म में जब उसने बलात्कार किया या उसने बुरे काम किए, उसी जन्म में उसको गला गला के मार देते, कीड़े डाल देते उसके शरीर में। इस जन्म में बेचारी 2 साल की बच्ची को पता ही नहीं उसने पिछले जन्म में क्या किया। तो पिछले जन्म के ऐसे मोदी जी के कौन से अच्छे गुण होंगे जो इस जन्म में वो मौज काट रहे हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लगातार प्रधानमंत्री, किसी को टिकने ही नहीं दे रहे। तो कुछ तो भगवान जी मेहरबान है ही उनके ऊपर। नहीं, भगवान जी मेहरबान नहीं है। नहीं संजय जी, इसका जवाब मैं बता देता हूं। आप जो 2 साल की बच्ची का कुंडली है, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा केस लेकर के आई है, मैं इन्हीं की बात लेकर के आ जाता हूं। जो अभी आईपीएस महोदय ने सुसाइड कर लिया, वो तो अब बड़ी पोजीशन पे थे, तो अभी सुसाइड क्यों कर लिया? वो तो आप तो आईपीएस थे। जब कोई आईएएस आईपीएस बनता तो उसको लगता कि देश का सर्वोच्च पद पर वो बैठ गया, उसका मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उन्होंने क्यों किया? तो याद रखिएगा, ये जो ग्रह दशा जो होती है, दशा वो जिस एज में भी आएगी वहां से आपकी जीवन में परिवर्तन आएगा। मान लीजिए 2 साल की बच्ची की कुंडली में डिस्कस कर रहा हूं, अगर उसका मृत्यु का योग है 2 साल में, तो निश्चित तो मृत्यु हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो उसको कष्ट, उसको अगर दिख रहे हैं उसका यौन शोषण होना है, सेक्सुअल अब्यूज का केस उसकी हॉरोस्कोप में होना चाहिए, तो सेक्सुअल अब्यूज उसको 2 वर्ष में झेलना पड़ेगा, उसी समय उसकी डेथ हो जाएगी। अब जुबिन गर्ग के लिए देख लीजिए, जिस जुबिन गर्ग के लिए आज इसको इतना सम्मान मिला, भारत का रिकॉर्ड बन गया बाबूजी। आज तक भारत के इतिहास में कभी, आजाद भारत में कभी किसी के लिए मरने के बाद इतनी भीड़ नहीं आई। मतलब एक एस्टिमेट के अनुसार 15 लाख से ज्यादा भीड़ थी उसमें। तो वो व्यक्ति और उसके लिए जहां पर उसकी अंत्येष्टि की गई है, उसको ऐसा अभी तक लोग जाकर के वहां पे दीप दान कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। किसी नेता को संभव है ये? किसी उद्योगपति को संभव है कि इतना जनता का प्यार मिल जाए? भाई उसकी कुंडली में योग थे, उसने जनता के लिए काम किया, तो जनता ने वो प्यार उसको वापस दिया। लेकिन जब उसकी कुंडली में उसके भी ग्रह दशा ऐसी आई, तो वो इतना सक्सेसफुल आदमी 52 साल की एज में चला गया। तो इसी तरह से आपको बता दो, नरेंद्र मोदी की कुंडली में 52 साल के बाद ही जीवन में परिवर्तन आया है। उससे पहले नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, एजुकेशन उनकी ज्यादा हुई नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है। मैं तो संघ के उनके साथ के प्रचारकों को एंटायर साइंस में उन्होंने एमए किया है, एंटायर पॉलिटिक्स में। आप क्या पढ़े लिखे नहीं है? वो तो अगली सरकार आएगी तो संजय जी मैं आपको बताता हूं, अगली सरकार आए, सबसे पहला केस उनको जेल में केवल उनके डिग्री के मसले में ही भेजा जा सकता है। किसी दूसरे उनकी स्कैंडल को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कई बार उन्हें गलत एफिडेविट दिया है, चुनाव जीते हैं, वो सारे चुनाव उनके फ्रॉड साबित होंगे और वो जेल में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी अगली सरकार के आने के बाद जेल की यात्रा काटेंगे, क्योंकि वो फर्जी डिग्री है। तो चलिए मैं आगे। कल सुबह घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी होंगी जिसमें ईडी के लोग होंगे कि राजीव जी चलिए जरा पूछताछ करनी है। वो ईडी हमारा कुछ नहीं। आपका ग्रह ठीक है ना, मतलब राजीव जी? आप ओ यस। एक चीज और ईडी की आपको जानकारी आप बता देता हूं। एक सर्वे हमने किया था, एक एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, एक रिसर्च आपको बता देता हूं। अगले प्रोग्राम में करूंगा, आज समय ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो मैं सुसाइड के ऊपर के सुसाइड के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं हॉरोस्कोप में, और सुसाइड की टेंडेंसी बनती क्यों है, तो ये इस पर विषय जरूर करूंगा, क्योंकि ये आजकल समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, आईआईटी और आईआईएम में जो स्टूडेंट है वो लोग कर लेते हैं। तो आपको बता देता हूं चौंकाने वाली बात, कि जो आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, सुन लीजिए संजय जी, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर सुसाइड के लिए प्रोन केस होते हैं, प्रोन होते हैं। मतलब इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, तभी तो जब मौका मिला, अगर कुंडली में योग हो और मौका मिला तो गोली मार लेंगे अपने आप को। तो इसके लिए कारण यह है कि माइंड की 2 स्टेज होती हैं। देखिए सुसाइड कौन करता है? जो जिसके पास मनोरोग हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो। तो मन की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो क्रोध की अवस्था, उच्चतम अवस्था, एग्रेशन, और दूसरी लो फीलिंग आना, मतलब डिप्रेशन। तो दोनों अवस्था में आपका माइंड जो है बेसिकली डिरेल्ड हो जाता है, और माइंड के परेशान और एंजाइटी स्ट्रेस के कारण ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठाते हैं। और तो याद रखिएगा, जो पूर्व जन्म की बात कर रहे थे, तो जो व्यक्ति, देखिए हमारे धर्म में संजय जी हिंसा को जो है अधर्म माना गया है। अहिंसा है ना, 10 धर्म के 10 लक्षण मैंने आपके प्रोग्राम में कहे भी हैं। तो आत्महत्या क्या है? स्वयं के ऊपर है हिंसा। आपने वो हिंसा अपने ऊपर ही कर ली ना, गोली तो अपने आप मारी।
तो उसका परिणाम आपको अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। जो कार्मिक साइकिल, अगर जैसे उस 2 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने अगर 50 साल की उम्र में अपनी सुसाइड की है, तो उसके अगर कर्मा एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इसने हिंसा करके अपने जीवन को तो खराब कर लिया, अगले जन्म में उसकी साइकिल वहां से शुरू होगी, उसको वही कष्ट होंगे। तो मैं खैर अपने आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले जो ट्रंप ने, जो मैंने अभी कहा था कि लगातार ट्रंप, जो आपका प्रश्न भी था कि भाई ट्रंप लगातार ह्यूमिलिएशन क्यों कर रहा है, तो देखिए ट्रंप का खौफ इतना समा गया है। अभी जब इजिप्ट में गाजा ट्रूस के ऊपर जो समिट हुई थी, उसमें भी मोदी जी नहीं गए थे, जबकि वर्ल्ड के कई लीडर वहां पहुंचे थे, मोदी जी को इनविटेशन भी था, मोदी जी नहीं गए। और इसके बाद अभी वो मलेशिया में एशियन समिट में फिर मोदी जी ने जाने से मना कर दिया है। क्या ऐसा हो गया जहां डोनाल्ड ट्रंप का वो सामना करने से घबरा रहे हैं? एक तो मैं समझ सकता हूं मोदी जी की पढ़ाई लिखाई उतनी मजबूत नहीं है, तो अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आती होगी डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरा बात, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बारे में एक दशकों में आपको बता देता हूं, बहुत चौंकाने वाली बात, क्योंकि ये इस बात को मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं कि मोदी जी व्यक्तिगत जीवन में बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति रहे हैं। एक किस्सा मैंने आपको सुनाया भी था, जब मुख्यमंत्री थे तो एक टायर हाईवे पे फटने के कारण उनको बम ब्लास्ट की आवाज सुना तेरा लगा था, तो ये अपना सीएम आवास छोड़ करके भाग गए थे, पुलिस की प्रोटेक्शन लेकर के। दूसरी बात है, मुरली मनोहर जोशी जी से मैंने पूछा, और शंकर सिंह बघेली जी से पूछा, बहुत सारे आरएसएस के बड़े जो सीनियर प्रचारक थे उनसे भी पूछा था। तो हमारे जोशी जी वगैरह इन लोगों ने बताया था कि जब वाजपेयी जी इनको किसी मतलब इनकी पॉलिसी के लिए, राज्य की पॉलिसी के लिए जब क्वेश्चनिंग करने के लिए बुलाते थे, तो ये डर के मारे आते नहीं थे। फिर ये अरुण जेटली को ढूंढते थे और उसके जरिए अडवाणी तक पहुंचने का प्रयास करते थे, मतलब ये सामना नहीं कर पाते। तो लगभग वही स्थिति आज हम मोदी जी की देख रहे हैं कि आजाद भारत के सबसे कमजोर और करेजलेस प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो रहे हैं। तो ट्रंप का इतना खौफ समा गया कि वो इजिप्ट में लास्ट वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग के बाद सेकेंड इवेंट मलेशिया एशियन समिट में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उनका फेस टू फेस सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ट्रंप ने जब हमारे बच्चों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा, मोदी जी तब चुप रहे। ट्रंप हैज क्लेम्ड 53 times at different world platforms that he stopped Operation Sindoor. मोदी जी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। Trump claimed that about 7 fighter planes were downed in India-Pak military conflict. मोदी जी ने अभी तक उसके ऊपर भी खामोश हैं। Trump has claimed 5 times that India and PM Modi in personal talk has promised to stop buying oil from Russia. लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार इस पर क्लैरिटी के साथ बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही है। उसके विपरीत देशवासियों को चुनावी सभाओं में देश की सॉवरेनिटी, इच्छा शक्ति और अपनी ताकत की, आदि की, स्वदेशी की बड़ी बड़ी बातें करके भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को। सच क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया का 24 अक्टूबर 2025 का, देशवासी जाने कैसे मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर कर चुके हैं। यूएस कर्व्स हिट होम इंडिया, RIL, Reliance Industry, PSU set to suspend Russia imports, US sanctioned Lukoil, Rosneft make up 60% of India's Russian crude exporters. Reliance, the single largest Indian consumer of Russian oil, will be the biggest loser as it buys oil from Rosneft under a term contract. So far this year, 34% of India's crude has been sourced from Russia. Trump has said few days back, by the end of the year, they will be down to almost nothing, India has assured him. तो आप देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी ने टोटल सरेंडर कर दिया। और संजय जी, आपको एक चौंकाने वाली बात और बता देता हूं, 23 अक्टूबर 2025 का दर्शक अखबार खरीद लें, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, और उसमें सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी कंफर्म ट्रंप कॉल, मतलब ट्रंप का कॉल आया था। तो ट्रंप ने जो किया गया, सुन लीजिए, ये हम 56 इंच की छाती वाली बात करें। ट्रंप ऑल्सो ड्रॉप्ड ए क्लेंजर by disclosing he and Modi talked about let's have no war with Pakistan. ट्रंप ने मोदी को कहा है कि लेट्स हैव नो वॉर विद पाकिस्तान। मतलब क्या मोदी जी ने सहमति दे दी है कि पाकिस्तान से भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेंगे? तो आप बताइए, आपने सरेंडर कर दिया। इतनी बड़ी बात कैसे आपकी गोदी मीडिया छिपाता है? ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक्सपो। और अब आप देखिए, जब मैंने जो अपनी प्रेडिक्शन आपको बताई थी वर्चुअल की, उसके बाद क्या हुआ? आरएसएस का वो स्कैंडल केरल वाला आपके लोगों के सामने आया। अनिल अंबानी का स्कैंडल चल ही रहा है, वो आपके सामने आया। और निशिकांत दुबे का भी आपका आ गया। कुछ संत महात्माओं के भी आश्रम में छापे पड़े, उनके भी
सोशल मीडिया पोस्ट हो वो जेल की हवा खा रहे हैं, इसी पीरियड में हुआ। तो ये सब चीजें आपके हुई हैं। और आपको एक आने वाले टाइम में बता देता हूं संजय जी, 27 अक्टूबर को, उसके बाद हम आपके बिहार इलेक्शन का क्वेश्चन देंगे, मंगल राशि बदल रहा है। और दर्शकों, ये मैंने पिछले प्रोग्राम की और अपनी भविष्यवाणी की 30 मार्च के प्रोग्राम की सारी आपको समराइज किया है। और मेरा काम है, देखिए साइंस का मतलब संजय जी यही होता है कि अगर आप बात कह रहे हैं तो वो प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। पहले तो हमने जब हम कुंडली डिस्कस करते हैं तो उसके कॉज एंड इफेक्ट बता ही देते हैं, और उसके बाद आपके रिजल्ट सामने आते हैं कि तो हो रहा है कि भाई याद सीधा सीधा याद रखिएगा दर्शकों, एक कॉम्बिनेशन होता है 8वें घर का स्वामी। 8वां घर होता है संजय जी चीजों को गुप्त रखने का, सीक्रेसी का। अगर 8 का स्वामी 10 में चला जाए, 10वां घर होता पब्लिक डोमेन का। जब भी किसी की कुंडली में 8 का 10 का कनेक्शन रहेगा, या तो उसकी नौकरी जाएगी, या उसका कोई भी ऑफिस में हो, या सार्वजनिक रूप से कोई स्कैंडल एक्सपोज हो जाएगा। और अगर इसमें वीनस जुड़ गया संजय जी, तो फिर सेक्स स्कैंडल होगा। ये अक्सर हम लोगों ने इसमें किया था कि बहुत सारे बच्चे पहले के टाइम में, हमारे आपके टाइम में, अपने लव अफेयर को माँ बाप से छिपा लेते थे, बताते नहीं थे। तो उनका लव अफेयर समाज में उनके परिवार के लोगों को कब पता लगता था? जब वो 5वां घर से हम लव देखते हैं, तो रोमांस, वो अगर 5 और 10 का कनेक्शन जाए तो आपका रोमांस खुल के आ जाता सामने लोगों के पास। तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 27 अक्टूबर से दर्शकों, मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, और वृश्चिक राशि ये है भारत की कुंडली संजय जी। इसमें 7वें भाव में आ जाएगा वृश्चिक राशि में, और 7वें, और इसी में आप लोगों को दर्शकों पता है कि मैंने बार बार कहा कि मंगल भारत की कुंडली के 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर होता है ह्यूमिलेशन का, और त्याग पत्र देने का भी होता है। तो 7वें घर में जब मंगल प्रवेश करेगा वृश्चिक राशि में, उसकी चौथी दृष्टि मंगल की, 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। तो चौथी दृष्टि संजय जी उसके 10वें घर पर पड़ी है। 10वां घर सत्ता का होता है। तो भारत की कुंडली से भी आने वाले बिहार के चुनाव में सत्ता परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। और सत्ता के लिए, और इतना ही नहीं, चूंकि विदेशी घर का स्वामी है, तो इसलिए जो अडानी वाला केस भी आया है दर्शकों, मैं सारे लॉजिक आपको बता रहा हूं, ये ज्योतिषी है पूरी, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कोई हवाई बातें नहीं है। 12वां घर विदेश का होता है, तो विदेश के द्वारा या विदेशी ताकतों के द्वारा आपके राजा का एक्सपोज करना, उसके सहयोगी लोगों को, मतलब पीएम मोदी को एक्सपोज करना, पीएम मोदी की गवर्नमेंट को एक्सपोज करना, नाना प्रकार के ह्यूमिलेशन देखे। तो आप देखिए 26 जनवरी, मतलब 20 जनवरी से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, तब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या नाम है, हर मौके पर कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हर हफ्ते एक नया बम छोड़ देते हैं वो, और हमारे नेताजी उसमें कुछ अटैक भी नहीं कर पाते, डिफेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो संजय जी 27 अक्टूबर को ये मंगल की जब चौथी दृष्टि 10वें घर में पड़ेगी, तो भारत सरकार के लिए और नए खुलासे, भारत सरकार मतलब जो अभी वर्तमान सरकार बैठी है, इसके और नए स्कैंडल विदेश के द्वारा एक्सपोज होंगे। आपके भारत में तो देखिए पहले ही आपको मैंने कहा सीएजी डिपार्टमेंट बंद हो चुका है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यहाँ पे नहीं काम कर। वो तो कर्नाटक का जो एक्सपोज हुआ है चुनाव का संजय जी, वो इसलिए हुआ कि कांग्रेस की सरकार है वहां पर, और कांग्रेस की सरकार ने भी एसआईटी का चीफ उस बड़े बहुत एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर को बनाया, जिसने जेडीयू के नेताओं का जो ग्रांड सन था उनका, कुमार स्वामी का बेटा, उसका एक्सपोज किया था सेक्स स्कैंडल, उसी को अपॉइंट किया था। और डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की दोनों की हॉरोस्कोप आप लोगों को पता है, मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, आपके ऑफिस में है। दोनों की लियो लगन की है। डोनाल्ड ट्रंप की दशा चल रही है बृहस्पति, शुक्र और राहु की, और यूएसए की दशा चल रही है राहु, शनि और मंगल की। मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इन दोनों हॉरोस्कोप में 4th हाउस में एंटर करेगा और 10वें घर को प्रभावित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में मंगल जन्म के राहु और गोचर के राहु, जो अभी गोचर में राहु कुंभ राशि में, दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा। अतः यूएसए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रोटेस्ट होंगे। ट्रंप के खिलाफ यूएसए में अनरेस्ट बढ़ेगा, आतंकवादी शूटिंग इंसिडेंट बढ़ेंगी, हवाई दुर्घटनाओं के केस बढ़ेंगे। ट्रंप ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए और रूथलेस होकर के, दर्शकों सुन ले आगे की भविष्यवाणी, भारत के लिए खतरा, क्योंकि आपके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अभी वहां पर संजय जी, वो इंग्लैंड के ट्रेड मिनिस्टर से झगड़ रहे थे कि भारत को ही क्यों सिंगल आउट किया गया है टैरिफ का पनिशमेंट देकर के। उनको ये नहीं पता है कि चाइना पहले से ही 13% ऑयल खरीदता था यूक्रेन रशिया वार से पहले, और भारत का जो ऑयल परचेज था 0.2 से लेकर 2% था, लेस देन 1% था करीब करीब।
वो तो भारत का आज 44% पहुंच गया, 40 से 44%। तो वो युद्ध के बाद तो एक तरह से आपने सपोर्ट किया, तो उसका तो लॉजिक देते नहीं है ये, और वहां पर बातें करते हैं, तो आज फ्रस्ट्रेटेड है। तो आपको दर्शकों बता रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आ रही है कि कोई ट्रंप के साथ हमारा नवंबर में ट्रेड डील होने वाली है। संजय जी, यूएस के साथ ट्रेड डील जो फंसी पड़ी है, उसके लिए आपके कॉमर्स मिनिस्टर जो पहुंचे, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल फलादेश सुन ले दर्शक मेरे से। तो ट्रंप ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए और रूथलेस होकर पूरे विश्व के ट्रेड बिजनेस को नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब ज्यादा सख्त हो जाएंगे। भारत की जो ग्रह दशा चल रही है संजय जी, जो कुंडली दिखाई थी मंगल शनि को, भारत में तो ये मंगल का गोचर पूरा लागू होगा। 20 नवंबर 2025 तक शनि की प्रत्यंतर दशा रहेगी। ये मंगल 12वें भाव लॉस ह्यूमिलेशन का स्वामी है और 7वें भाव अपनी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 7th हाउस से इंटरनेशनल ट्रेड भी देखते हैं और रेपुटेशन भी देखा जाता है, प्रवेश करेगा। अतः भारत को यूएसए के साथ ट्रेड डील में डिफेंसिव और ह्यूमिलिएशन के साथ करनी पड़ेगी। ये ट्रेड डील डिफेंसिव होगी, मतलब आप अपनी बातें, अपनी शर्तें नहीं मनवा पाओगे, और उसमें ह्यूमिलिएशन भी होगा, जिसका कि देखिए एक और कॉज, जितने स्कैंडल बड़े आदमियों को एक्सपोज हो रहे हैं इस समय संजय जी, उसी के साथ साथ एक और चीज ध्यान रख लीजिएगा कि ट्रेड डील में जो भी आप कंप्रोमाइज करोगे, उसका प्रोटेस्ट किसानों का हो, मजदूरों का हो, किसी का उद्देश्य में शुरू हो जाएगा, क्यों आंदोलन के लिए बनेगा। ये डिफेंसिव और ह्यूमिलिएशन के साथ करनी पड़ेगी, जो मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर के लिए ग्रेट डैमेज पहुंचाने वाली होगी। अतः आने वाले 90 दिन मोदी सरकार के अनेक संकट लाने वाले होंगे। जल्दी से एक हॉरोस्कोप डिस्कस करना संजय जी, वो हम उनकी हॉरोस्कोप डिस्कस तो कर चुके हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं संजय जी, फिर या मैंने कहीं एक आध बार कमेंट पढ़ा, अरे अमित शाह की कुंडली बताई थी और अमित शाह की कुंडली में अभी तक तो उसको कोई बीमारी हुई नहीं। तो याद रखो, बीमारी एक दिन में नहीं होती, बड़े आदमियों की बीमारी छिपाई जाती है। अरे ज्योतिषी में बताई भी तो नहीं जाती है, मैं पढ़ रहा था कहीं। नहीं, ये काउंसलिंग है। अरे आपको पता है, मेरे को जब भी कोई कुंडली दिखवाता है, वो लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मेरी हेल्थ के बारे में बताइए। ये जानना चाहिए आपको। तो मैं आपको बता क्यों अमित शाह की कुंडली क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अभी पिछले हफ्ते ही उनका जन्मदिन गया है, 22 अक्टूबर को 1964 को उनका जन्म हुआ। तो उनकी वर्चुअल में, जैसे मैंने भाजपा की वर्चुअल डिस्कस की थी, इसी तरह वर्चुअल में डिस्कस करते हुए थोड़ा सा उनको बता देता हूं। ये वर्चुअल है उनका नीचे वाला, ये उनकी कुंडली का। तो मैं उसको जल्दी से बताता हूं। हमने 25 मई 2025 के प्रोग्राम में इनकी बर्थ हॉरोस्कोप को डिस्कस किया था। इनकी कन्या लग्न की हॉरोस्कोप करंटली जुपिटर, शनि और राहु की दशा चल रही है, 26 दिसंबर तक रहेगी। और जुपिटर इनके 9वें घर में प्लेस है, जिसके कारण 2021 से ऐसा ग्रह योग चल रहा है जिसके कारण ये कंट्रोवर्सीज इनके साथ होती भी है, लेकिन ये बच जाते हैं, लॉस नहीं हो पाता बृहस्पति के कारण। लेकिन 29 मार्च 2025 को जब इनकी शनि की 7.5 शुरू हुई, जो 16 अक्टूबर 2023 से तो शनि की महादशा अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, और ये शनि की 7.5 शुरू हुई, और इसके बाद इनके लिए मुश्किलें बढ़ने का लगातार ग्रह योग बना हुआ है। इनकी हॉरोस्कोप में जेल जाने का, लंबे समय तक लिटिगेशन में फंसने का भी योग है। तब तो ये पहले जेल गए थे और इनके ऊपर लिटिगेशन का भी केस देखिए कहां दर्ज हुआ था, 2010 में और 2012 में ये छूटे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक अभी जो है, जो संजय जी, मैं अपने आपके प्रोग्राम के माध्यम से अमित शाह से कहूंगा, भैया अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कराएं। हम तो इतना ही कह सकते हैं आपके बारे में। लेकिन यह है सबसे ज्यादा चिंताजनक, इनका खराब स्वास्थ्य, बीमारी के बढ़ने का। शनि इनकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी है, जो कि रोग अवश्य देगा, और इसकी ग्रोथ स्लोली होती है। लोग, ये दर्शकों आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, शनि का अगर इन्फ्लुएंस होगा तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, जो अपेरेंटली आपको 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, 6 महीने में नहीं दिखाई देगी। उसका एक साथ ही, और वीआईपी लोगों को तो जब लास्ट स्टेज होती तभी आम आदमी को पता लग पाता है। संकट बनने वाला है। वर्तमान वर्षफल जो शुरू हुआ है वो वृषभ लग्न का है। 22 अक्टूबर 2025 को 8:51 पे ये वर्षफल शुरू हुआ वृषभ लग्न का, जिसका लग्नेश, ईयर लॉर्ड और मुंथेस सभी शुक्र है, और 6वें भाव में बीमारी, लिटिगेशन, एक्सीडेंट का स्वामी सभी वीनस है, जो इस कुंडली के में शनि से पीड़ित है। इनकी जन्म की कुंडली में भी शुक्र पीड़ित रहा है। 6वें भाव में मुंथा इनके बीमारी या अन्य दुर्घटनाओं में, लिटिगेशन में फंसने का स्ट्रॉन्ग संकेत दे रही है। इस कुंडली में मंगल और मरकरी क्लोज डिग्री में है 6वें भाव में। 6वां भाव रोग का होता है। अतः इन्हें किसी तरह के ब्रेन डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम, स्पीच रिलेटेड इश्यूज और फाइनेंशियल स्कैंडल्स के एक्सपोज होने का कारण लीवर, इंटेस्टाइन, जेनिटल पार्ट्स,
आदि बीमारियों का अशुभ ग्रह योग बना हुआ है। तो इनको अपना स्वास्थ्य के बारे में जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए। संजय जी, हम इसके आपके प्रोग्राम के माध्यम से उनसे अपील कर रहे हैं, हम अपील ही कर सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो संजय जी, एक और चलते चलते बिहार के इलेक्शन पे मैं कहूंगा, ये बिहार स्टेट की कुंडली है जो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी की थी, और जिस दिन काउंटिंग है उस दिन की ये कुंडली है, जिस दिन काउंटिंग, वो भी मैंने आपके प्रोग्राम में शेयर कर चुका हूं। आज एक नई कुंडली मैं शेयर करने जा रहा हूं, इंडिया अलायंस की, क्योंकि आप देखिए 3 कुंडली, इसके बाद हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। कांग्रेस की कुंडली, इंडिया अलायंस की कुंडली और राहुल गांधी की कुंडली, 3 कुंडली डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इंडिया अलायंस की कुंडली है। इंडिया अलायंस की कुंडली में जब तक मंगल, वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल इस कुंडली का लग्नेश है, जब तक लग्नेश 12वें घर में था तब तक, अभी तक। और 13 सितंबर को दर्शकों याद आया था, मंगल आपका 12वें घर में था, तुला में आया था, जब तब तक ऐसा लगा इंडिया अलायंस तो गया। वो एसआईआर के ऊपर तो बहुत बड़ी सक्सेसफुल आपकी रैली हुई है, लेकिन यहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो वृश्चिक लगन में उस समय लाभेश बुध भी होगा जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं आपका फलादेश पढ़ रहा हूं कि और ये कांग्रेस की कुंडली है, वो आप लोगों के पास ही है, ये कांग्रेस की हॉरोस्कोप है, और ये हॉरोस्कोप है आपकी राहुल गांधी की, ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। तो ये तीनों हॉरोस्कोप का एक समराइज मैं आपको फलादेश आपको पढ़ देता हूं। बिहार स्टेट इलेक्शन, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, कांग्रेस का हॉरोस्कोप एनालिसिस। कांग्रेस बर्थ हॉरोस्कोप मीन लगन, कन्या राशि, गृह दशा शनि, शनि बुध, शनि बुध इनका चौथे घर का स्वामी, चौथा घर होता है चुनाव जीतने के लिए। तो एक अच्छा संकेत कांग्रेस की कुंडली से मिल रहा है, जो 30 जनवरी 2026 तक प्रत्यंतर बुध की रहेगी। शनि संघर्ष चुनाव के 6वें भाव में मजबूत पोजीशन बना रहा है। गोचर में ये 12वें घर का स्वामी लाभिश होकर लग्न में है। बुध जन्म की हॉरोस्कोप में 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड होकर 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठा है, राजयोग बना रहा है। 27 अक्टूबर को मंगल इनका भाग्येश है और भाग्य स्थान में 9th हाउस में प्रवेश करेगा। 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट के दिन मंगल और बुध इनके भाग्य स्थान में होंगे, जो इनके लिए एक फेवरेबल रिजल्ट्स का योग बना रहे हैं। इनका वर्षफल 2025-26 का, जैसे बीजेपी का मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेष लगन का है। ईयर लॉर्ड शनि है, 10वें घर का और 11वें घर का स्वामी मेष लगन में होता है। इनकी मुंता सक्सेस और अचीवमेंट के 11वें भाव में, इसलिए वर्षफल भी इनके लिए शुभ संकेत दे रहा है। 18 अक्टूबर 2025 को 24 को 18 अक्टूबर 2025 को लग्नेश बृहस्पति 5वें घर में प्रवेश कर चुके हैं, कर्क में उच्च के हो गए और राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति इनकी कुंडली का लग्नेश भी है। इंडिया अलायंस 18 जुलाई 2023 को बना था इंडिया अलायंस, जो मैंने कुंडली दिखाई 4:20 में बेंगलोर में। ये वृश्चिक लगन की हॉरोस्कोप है, जिसमें मंगल 10वें भाव में, 7th लॉर्ड शुक्र के साथ है, 9th लॉर्ड चंद्रमा अपनी राशि कर्क में है, जहां ट्रांजिट का 5th लॉर्ड जुपिटर 18 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करके भाग्यशाली स्थिति बना रहा है। वर्तमान में दशा शनि सूर्य राहु की है, और राहु इनके 6वें घर में चुनावी रणनीति में सफलता दिखाता है, और वो इस समय उनकी कुंडली में 4थे घर में होगा, जो चुनाव में एक सफलता का संकेत दे रहा है। शनि 4th लॉर्ड है, 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। राहु इनको चुनावी रणनीति, शत्रुओं पर विजय पाने की एनर्जी प्रदान करेगा। 27 अक्टूबर 2025 को मंगल लग्न में पहुंचकर इनको अत्यधिक बल प्रदान करेगा, अतः ये हाई एनर्जी और एग्रेशन के साथ फाइट करेंगे। तो जो आज मैं बात कर रहा हूं, अगले प्रोग्राम में मैं बात करूंगा। आप देखिए, आपकी सोशल मीडिया से लेके 27 अक्टूबर के बाद लोग चर्चाएं फिर से शुरू कर देंगे इंडिया अलायंस की, क्योंकि कुंडली मजबूत हो रही है। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कैसा काम करता है। आज हम लो फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप 27 अक्टूबर के बाद देखिएगा, अतः ये हाई एनर्जी और एग्रेशन के साथ फाइट करेंगे। 14 नवंबर 2025 को लाभिश बुध का लग्न में होना अचानक सफलता का संकेत दे रहा है। राहुल गांधी, चलते चलते राहुल गांधी 19 जून 1970, तुला राशि, तुला लग्न, धनु राशि। राहु शनि शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र उनके 10वें घर में है, उनका अमल कीर्ति योग बना रहा है, मतलब ग्रेट फेम, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल फेम। राहु का ट्रांजिट जन्म के राहु पर शनि का संघर्ष के भाव में 6वें भाव में होना अत्यंत ऊर्जा प्रदान कर रहा है, शत्रुओं को परास्त करने की। लग्नेश शुक्र जो 10वें भाव में है, अमल कीर्ति योग बना रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं। वर्तमान में शुक्र की प्रत्यंतर दशा इनको एक बड़ी सक्सेस का संकेत दे रही है। शुक्र की जो प्रत्यंतर दशा चल रही है राहुल गांधी की, एक बड़ी सक्सेस का संकेत दे रही है, जिससे इनका यश दुनिया भर में बढ़ेगा। वर्तमान में 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर के 18 अक्टूबर 2025 को इनके 10वें भाव में, मतलब सत्ता के भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो इनके सभी एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने का संकेत दे रहे हैं। यही कारण है संजय जी, जो लगा था कि इंडिया अलायंस बिखर गया, राहुल गांधी का एक फोन गया और सारी चीजें कैसे सामान्य हो गई।
ये किसके कारण हुई? ये राहुल गांधी की कुंडली। तो मैं आज तेजस्वी से लेकर के इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से अपील करूंगा कि राहुल गांधी की ग्रह दशा इतनी अच्छी चली है, जितना राहुल गांधी बिहार में अपनी चुनावी रैली करेंगे और ग्राउंड वर्क करेंगे, उतना ज्यादा जो है इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मजबूत हॉरोस्कोप अभी कांग्रेस की और राहुल गांधी की ही आ रही है इंडिया अलायंस में। और 10वें भाव में मुझे, क्योंकि आरजेडी की मेरे पास हॉरोस्कोप नहीं है, यही कारण है कि इनके इंटरविन करने के तुरंत बाद इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग मैटर रिजॉल्व हो गया और भाजपा गोदी मीडिया का इंडिया अलायंस के फेल होने का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया संजय जी इसके बाद। और चलते चलते बस एक आध्यात्मिक चीज ले लेता हूं, छठ पूजा है। तो पहली बात तो आपको सब लोगों को, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और जितने भी लोग इसको भगवान सूर्य की आराधना है जो मनाते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और बधाई। छठ पूजा क्या है ये राइट अप शेयर करिए, बस इसके साथ प्रोग्राम खत्म है। छठ पूजा क्या है, शास्त्रों के अनुसार इसका सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? छठ पूजा भारत का एक प्रमुख पर्व व्रत है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सूर्य देवता छठी मैया षष्ठी देवी की उपासना का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य रूप से मनाया जाता है, इसलिए छठ कहा जाता है। यह पर्व न केवल सूर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान कृतज्ञता व्यक्त करता है, बल्कि सामुदायिक एकता, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण को महत्व भी बढ़ाता है। बिहार में यह पर्व एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में लोगों को जोड़ता है, उनकी साझा पहचान को मजबूत करता है। It serves as a cultural celebration that strengthens shared identity and fosters unity. छठ पूजा के 4 दिन होता है नहाए खाए। पहले दिन उपवास करने वाले स्नान कर स्वच्छता के साथ व्रत शुरू करते हैं, सात्विक भोजन, चावल, दाल, कद्दू की सब्जी ग्रहण करते हैं। खरना दूसरे दिन, व्रत रखने वाले दिन भर उपवास रखते हैं, शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, परिवार में बांटते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ का है। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय नदी या जलाशय में खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ मतलब जल अर्पण किया जाता है। यह दिन मुख्य पूजा का होता है। तीसरा दिन पूसा अर्घ, चौथे दिन उगते हुए राइजिंग सन को अर्घ देकर व्रत समाप्त किया जाता है और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। यह पर्व बिहार की पहचान बन चुका है, इसे महापर्व कहा जाता है। आध्यात्मिक महत्व यह है कि सूर्य उपासना ज्योतिष के अनुसार यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में छठ पर्व में आता है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्य है और कृतिका से ही कार्तिक शब्द बना है। सूर्य को जीवन का आधार और एनर्जी का सभी के लिए स्रोत माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना का वर्णन है। दरअसल गायत्री मंत्र सूर्य का ही मंत्र है। सूर्य इस समय अपनी नीच की राशि तुला में होते हैं। इस समय आदित्य हृदय स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करना अति उत्तम है। छठ पूजा में सूर्य को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु के लिए पूजा जाता है। सूर्य के 12 नामों का स्मरण कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, यह सूर्य गायत्री मंत्र है। और ओम घृणी सूर्यादितोम, ये भी सूर्य का बीज मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। दूसरा, छठी मैया की पूजा। षष्ठी देवी संतान की रक्षा और कल्याण करती हैं। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में षष्ठी माता को पार्वती का स्वरूप बताया गया है जो बच्चों की रक्षा करती हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान, कृतज्ञता, जल, सूर्य और पृथ्वी तत्वों की पूजा इस पर्व का आधार है जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। आत्मशुद्धि और अनुशासन, कठिन व्रत और नियमों के पालन से आत्मसंयम, धैर्य और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है जो मानसिक और शारीरिक शुद्धि की प्रेरणा देती है। छठ पूजा में भक्ति और कर्म का समन्वय है। यह पर्व बिना किसी पुरोहित या आचार्य के सामान्य लोगों द्वारा मनाया जाता है जो इसे सांस्कृतिक और लोक धर्मी बनाता है। ये सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है जिसे सभी वर्ग, जाति और समुदाय के लोग एक साथ मनाते हैं। चलते चलते सूर्य भगवान से आराधना और सूर्य भगवान के साथ, सूर्य हमारे जीवन में ज्योतिष के अनुसार आत्मा का, आपके उत्साह का भी, एंथुजियाज्म का और पॉलिटिकल कैरियर। अब बिहार में चुनाव है तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है छठ पूजा की। और साथ में हड्डियों का कारक है, पिता का कारक है, गवर्नमेंट से जितने आपको फेवर ले रहे थे उसमें भी कारक है और डिग्निटी का भी कारक है जो कहते हैं। तो मैं चलते चलते हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हनुमान जी, एक और महत्व बता देता हूं, सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। उन्होंने ही बचपन में, सूर्य भगवान ने ही हनुमान जी को संपूर्ण जो है वेदों का और आध्यात्म का ज्ञान दिया था। इसलिए हनुमान जी की प्रार्थना करते करते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।